Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following is not a characteristic of the transition elements in the series from scandium to zinc? Option A, the formation of colored cations. Option B, the presence of at least one unpaired electron in a d orbital of a cation. Option C, the ability to form complex ions. And option D, the possession of an oxidation state of +1. So, क्वेश्चन में हमें बताना है कि जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि है स्कैंडियम टू जिंक इनकी बात करें तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा इनके रिगार्डिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमने स्कैंडियम से जिंक की तक के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग करते हैं हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से। ना ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये कंटेन करते हैं one or more unpaired electron in their 3d orbitals. Contain one or more unpaired electron in 3d orbitals. और हमें पता है कि अगर किसी भी एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या करेगा, कलर शो करेगा। दैट्स व्हाई दे फॉर्म कलर्ड कैटायंस। यहां से हमें ये पता चला कि हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट है। नाउ सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या कह रहा है कि इनमें एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ये डी ऑर्बिटल में। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तभी वो कलर्ड कैटायन फॉर्म करेगा और तभी वो कॉम्प्लेक्स भी बनाएगा। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट हियर इज कि इनमें एबिलिटी होती है क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयंस फॉर्म कर सके। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। होता ये है कि बेसिकली इनमें क्या होती है, प्रेजेंस होती है वेकेंट इनर डी ऑर्बिटल्स की। अगर इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है तो ये क्या करेंगे, पहला अपना ऑक्टेट एक्सटेंड कर सकते हैं और बॉन्डिंग करने के लिए, एज वेल एज क्या होता है कि इनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है जिस वजह से क्या होता है इनका चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। एंड दिस इज द रीजन कि इनकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की। more as compared with the other transition elements. Now, the fourth is इनमें कह रहा है कि इनमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिशन है, यानी कि आप कह लो मेन क्राइटेरिया है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। होता क्या है कि इन जनरल स्कैंडियम से जिंक की बात करें तो मेजोरली +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होता है और +1 अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं अगर हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो ये आपका क्रोमियम और कॉपर में ही पाया जाता है। तो यहां से ये कह रहा है कि ये सब के स्कैंडियम टू जिंक सारे एलिमेंट्स के लिए +1 होगा, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। नाउ फाइनली हमसे पूछा था कौन सा गलत है इनमें से, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्टरिस्टिक नहीं है स्कैंडियम टू जिंक का वो है कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। Thank you.